Hello friends, welcome back to my YouTube channel RT Biology, and today I am going to discuss about the chapter 2 of class 12th. This is the sexual reproduction in flowering plant. फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एंड क्या क्या चीजें हैं जो उसमें रोल प्ले करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में. ओके, तो एंजियोस्पर्म्स जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करता है एंड फ्लावर क्या है कि मेन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट है. मतलब फ्लावर की वजह से ही क्या होता है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होते हैं. ओके, सो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है कि फ्लावर्स का यूज जो होता है डिफरेंट वेज में होते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स जो है फ्लावर का यूज ऑर्नामेंटल बनाने में, एस्थेटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू के लिए ह्यूमन बींग्स फ्लावर का यूज करते हैं. लेकिन फ्लावर का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रोल होता है. ओके, तो प्लांट्स का जो सूट सिस्टम है, जो सूट सिस्टम में हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं. जब सूट सिस्टम में हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं तो उससे क्या होता है कि फ्लोरल प्रीमॉर्डिया में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है. एंड डिफरेंशिएशन होने के बाद वो क्या फॉर्म करता है, फ्लावर फॉर्म करता है. तो प्लांट के सूट सिस्टम में जो कि प्लांट का जो सूट सिस्टम होता है उसमें हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है. हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि फ्लोरल प्रीमॉर्डिया में क्या होता है, इसमें डिफरेंशिएशन होता है एंड क्या फॉर्म करता है, फ्लावर फॉर्म करता है. तो फ्लावर क्या होता है कि फ्लावर जो होता है वो फ्लोरल लीव्स, इसमें फ्लावर्स में जो होता है फ्लोरल लीव्स जो होते हैं वो 4 होल्स में अरेंज्ड होते हैं. ओके, कि फ्लावर में क्या होता है कि फ्लोरल लीव्स जो है वो 4 होल्स में अरेंज होते हैं. एंड ये जो 4 होल्स है वो क्या क्या है, तो फर्स्ट होल क्या है, कैलिक्स है, कैलिक्स. सेकेंड है कोरोला, थर्ड इज द एंडोनेशियम एंड फोर्थ इज द गायनेशियम. ओके, तो कैलिक्स क्या है, कैलिक्स एंड कोरोला क्या है, ये एसेसरीज होल्स है. ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट नहीं कर लेता है. एंड कैलिक्स क्या है, कैलिक्स जो है वो इसका यूनिट क्या है, सेपल. एंड कोरोला का यूनिट क्या है, ये पेटल है. बट एंडोनेशियम एंड गायनेशियम दिस इज द रिप्रोडक्टिव होल्स. ये क्या है, रिप्रोडक्टिव होल्स. एंड एंडोनेशियम एंड गायनेशियम जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंडोनेशियम को क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं, मेल गैमेट. एंड गायनेशियम को कहते हैं, गायनेशियम को कहते हैं फीमेल गैमेट. एंड एंडोनेशियम का यूनिट क्या होता है, वो एक यूनिट क्या होता है, स्टेमेन. एंड गायनेशियम का एक यूनिट क्या होता है, कार्पेल होता है. सो जो ये एंडोनेशियम मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ये फ्यूज करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं, पार्ट लेते हैं. ओके, तो क्या हो गया कि एंजियोस्पर्म जो फ्लावर प्रोड्यूस करता है, जो फ्लावर क्या है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूनिट है. फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं प्लांट में. ओके, हम लोग ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन बींग्स फ्लावर का यूज डिफरेंट वेज में करते हैं, ऑर्नामेंटल बनाने में, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल उसका अपना वैल्यू है. बट फॉर द साइंटिस्ट फ्लावर इज द रिप्रोडक्शन इज द रीजन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्लावर इज द रीजन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एंड फ्लावर क्या होता है, प्लांट का जो सूट सिस्टम होता है, तो सूट सिस्टम में जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, वैसे प्लांट में भी हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है. सो सूट सिस्टम में क्या होता है, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं. एंड फ्लोरल प्राइमॉर्डिया में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है एंड देन फॉर्म करता है फ्लावर. एंड फ्लावर में क्या होता है कि फ्लोरल लीव्स जो होता है वो 4 होल्स में अरेंज होता है. वो 4 होल्स कौन से हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोनेशियम एंड गायनेशियम. कैलिक्स एंड कोरोला क्या है, ये एसेसरीज होल्स है जिसका यूनिट है सेपल एंड पेटल. एंड इसका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, बल्कि एंडोनेशियम एंड गायनेशियम जो है ये एक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है. एंड ये क्या है, रिप्रोडक्टिव होल्स है. एंडोनेशियम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्टेमेन होता है. गायनेशियम का यूनिट होता है कार्पेल. एंड ये जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्सुअल. नाउ द स्टेमेन. स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है. एंड स्टेमेन जो होता है वो मॉडिफाइड, स्टेमेन क्या है, ये मॉडिफाइड लीव्स है. ओके, एंड इसको स्टेमेन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल्स भी कहते हैं. और स्टेमेन क्या है, मॉडिफाइड लीव्स है. एंड मॉडिफाइड लीव्स स्टेमेन, इससे क्या प्रोड्यूस होता है, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होता है. एंड माइक्रोस्पोर्स लेटर जो है वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्टेमेन क्या हो गया, स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफाइल्स भी कहते हैं. स्टेमेन क्या है, एक मॉडिफाइड लीव्स है जो प्रोड्यूस क्या करता है, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है. एंड माइक्रोस्पोर्स जो है वो कन्वर्ट होता है, लेटर कन्वर्ट होता है किसमें, पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होता है. स्टेमेन का मेनली 2 पार्ट्स होता है, फिलामेंट एंड एंथर. जो फिलामेंट है ये फिलामेंट एंड एंथर, दिस इज द स्टेमेन का ये क्या 2 पार्ट्स है, फिलामेंट एंड एंथर.
तो फिलामेंट क्या है, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक्स है, जबकि एंथर क्या है, ये टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ 2 लोब्स हैं, एक एंड 2, तो यहाँ एंथर क्या हो गया, टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, और फिलामेंट क्या है, एक लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक है। फिलामेंट क्या होता है, ये जो फिलामेंट है ये अटैच्ड किससे होता है, थैलमस, थैलमस से, पेटल या जिसको इपीपैटलस कहते हैं, या पेरियंथ लोब से जिसको इपीफाइलस भी कहते हैं। तो फिलामेंट किससे अटैच्ड हुआ, थैलमस से, पैटल से जिसको इपीपैटलस भी कहते हैं, पेरियंथ लोब है जिसको कि इपीफाइलस भी कहते हैं। तो फिलामेंट अटैच्ड होता है इससे। और एंथर क्या होता है कि जो स्टेमन का जो फर्टाइल पार्ट होता है वो एंथर होता है। ओके, सो एंथर क्या है, स्टेमन का फर्टाइल पार्ट है। ओके, तो इसमें क्या होता है, 2 लोब्स होते हैं। ये स्टेमन का डायग्राम है जिसमें एंथर एंड फिलामेंट्स है, एंड ये जो है ये क्या है, कट सेक्शन ऑफ एंथर का जो सेक्शन कट करके यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है कि एंथर में क्या होता है, 2 लोब्स होते हैं, एंड दोनों लोब्स क्या होते हैं, एंटीरियर जो है एंटीरियरली वो सेपरेट होते हैं। ओके, वो सेपरेट होते हैं, बट बैक साइड जो होते हैं वो क्या होता है, कनेक्ट होते हैं। एंड वो जो कनेक्ट होते हैं वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव कहता है, जो एक वस्कुलर स्ट्रैंड है। तो यहाँ पर क्या है कि एंथर का 2 लोब्स है, एंड 2 लोब्स में वो सेपरेटेड है, जिसमें 2 पॉलन सैक है, पॉलन सैक के अंदर क्या है, पॉलन ग्रेन्स है, एंड इसे कहते हैं लाइन ऑफ डिहेंसिल्स। तो एंड दिस इज द फिलामेंट। तो यहाँ क्या हो गया कि स्टेमन जो है एक, जिसको माइक्रोस्पोरोफाइल्स कहते हैं, ये एक मॉडिफाइड लीव्स है। स्टेमन माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जो कि लेटर पॉलन ग्रैन माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रैन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेमन का 2 पार्ट्स है, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट क्या है, एक लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक है, एंड एंथर क्या है, ये जो है टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। इसमें 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स क्या एक दूसरे से सेपरेटेड है, एंटीरियरली एंटीरियर रीजन में वो सेपरेटेड होता है, बट बैक साइड में क्या होता है कि ये जो 2 लोब्स है वो कनेक्टेड होता है, एंड ये जो कनेक्टेड होता है वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू से कनेक्टेड होता है, जिसको कनेक्टिव भी कहते हैं। दिस इज द वस्कुलर, कनेक्टिव क्या एक वस्कुलर स्ट्रैंड है। ओके, सो फिलामेंट जो होता है वो अटैच्ड होता है, किससे, थैलमस से अटैच्ड होता है, और पैटल, थैलमस, और यू कैन से पैटल, और पेरियंथ लोब, इपीफाइलस। ओके, फिलामेंट अटैच्ड होता है। एंथर क्या है, एंथर जो है वो स्टेमन का फर्टाइल पार्ट है। ओके, फर्टाइल पार्ट है एंथर। 2 लोब्स है सेपरेटेड, एंड दोनों लोब्स में क्या, दोनों अलग अलग लोब्स में क्या, पॉलन सैक है। पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रैन्स होता है, एंड जो कि स्टेमन से नीचे लाइन ऑफ, एंड ये दिस क्या है, लाइन ऑफ डिसेंसेस है। तो ये क्या है, स्टेमन का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें स्टेमन, जिसको क्या बोलते हैं, स्टेमन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफाइल्स के फाइल कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोफाइल जो स्टेमन होता है वो जो होता है वो माइक्रोस्पोरोफाइल प्राइमोडियम से अराइजेस होता है। माइक्रोस्पोरोफाइल प्राइमोडियम क्या है कि स्मॉल पेपलेट आउटग्रोथ है। ओके, सो स्टेमन जो होता है, जो माइक्रोस्पोरोफाइल है, वो किससे अराइज होता है, माइक्रोस्पोरोफाइल प्रीमोडियम से अराइज होता है। एंड ये क्या है, माइक्रोस्पोरोफाइल प्रीमोडियम क्या है, स्मॉल आउटलेट, स्मॉल पेपलेट एक आउटग्रोथ स्ट्रक्चर है जिससे कि स्टेमन अराइज होता है। ओके, ना तो थैलमस जो होता है, तो थैलमस में क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल का मास होता है, मीन्स थैलमस में क्या होता है, मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होता है। एंड ये जो प्रीमोडियम की वजह से क्या होता है कि जो उसका प्रीमोडियम का जो एपिकल पोर्शन होता है, ओके, सो एपिकल पोर्शन जो होता है उसकी वजह से क्या होता है कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल के एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है। एंड ये जो है उसका जो प्रीमोडियम का जो एपिकल पोर्शन है वो मेरिस्टेमेटिक सेल के एक्टिविटीज को इंक्रीज करता है, जिससे क्या फॉर्म होता है, एंथर फॉर्म होता है। एंड जबकि जो है प्रीमोडियम के जो लोअर और बेसल पार्ट से जो होता है वो फिलामेंट फॉर्म करता है। तो माइक्रोस्पोरोफाइल प्राइमोडियम है, जिससे क्या फॉर्म होता है, स्टेमन फॉर्म होता है, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होता है। इसके एपिकल पोर्शन से क्या होता है, प्रीमोडियम के एपिकल पोर्शन से एंथर फॉर्म होता है, जबकि उसके लोअर और बेसल पार्ट से फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो होता है, जो थैलमस पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल का जो मास है, द मास प्रेजेंट ऑन द मेरिस्टेमेटिक मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट ऑन द थैलमस, एंड एपिकल पोर्शन ऑफ द प्रीमोडियम increases the activity of मेरिस्टेम। मेरिस्टेम सेल की एक्टिविटी को प्रीमोडियम का एपिकल पोर्शन इंक्रीज करता है, जिससे एंथर फॉर्म्ड होता है, एंड उसके लोअर पार्ट से क्या होता है, फिलामेंट फॉर्म्ड होता है।
एंथर क्या है, ये 4 लोब्ड होता है। एंथर में क्या होता है, 4 लोब्ड, 1 2 3 एंड 4, ये एंथर में 4 लोब्ड होता है। एंड ईच एंथर, ईच एंथर जो होता है वो इनक्लोजेस होता है माइक्रोस्पोरेंजियम से, वो इनक्लोज होता है। ईच एंथर जो होता है क्या होता है, वो माइक्रोस्पोरेंजियम से इनक्लोजेस होता है। ओके, एंड एक साइड का, ऑन ईच साइड क्या होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम जो है ये क्या होता है, ये फ्यूज करके पॉलन सेक बनाता है। मींस एंथर क्या हुआ कि 4 लोब्ड हुआ उसमें, एंड ईच लोब्ड क्या होता है कि माइक्रोस्पोरेंजियम से इनक्लोज होता है, एंड एक साइड्स का जो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है वो फ्यूज करके पॉलन सेक फॉर्म करता है। एंड तो इस तरीके से एंथर में क्या होता है, ईच एंथर में क्या होता है, 2 पॉलन सेक होता है। पॉलन सेक को थीका भी कहते हैं, सॉरी थीका भी कहते हैं पॉलन सेक को। तो एक एंथर में क्या होता है, 2 पॉलन सेक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथीकस भी कहते हैं। ओके, एंड नाउ यहाँ क्या है कि यंग एंथर का टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इसमें क्या है कि एंथर में क्या है, 4 लोब्स है। ओके, इसके जो पार्ट्स हैं, तो इसमें ये जो पहला लेयर है इसको एपिडर्मिस कहते हैं, सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम कहते हैं, एंड मिडिल लेयर है 2 और 3 लेयर्स का जो है वो मिडिल लेयर होता है। ओके, एंड जो इनर मोस्ट होता है वो क्या होता है, टैपेटम होता है, एंड बीच में यहाँ पर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू स्पोरेंजियस, ये सेल है। ओके, तो यहाँ क्या होगा कि स्टेमेन जो है वो माइक्रोस्पोरोफाइल प्राइमोडियम एराइज करता है, जिससे कि स्टेमेन का फॉर्मेशन होता है। इसके एपिकल पोर्शन से, माइक्रोस्पोरोफाइल के एपिकल पोर्शन से एंथर का फॉर्मेशन होता है, जबकि उसके लोअर और बेसल पार्ट से फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है। थैलमस पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल का मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, जो कि प्रीमोडियम के एपिकल पोर्शन से क्या होता है कि इसके एक्टिविटीज, मेरिस्टेम की एक्टिविटीज इंक्रीज होता है, जिससे एंथर का फॉर्मेशन होता है। एंथर 4 लोब्ड है, एंड ईच लोब माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या होता है, सराउंडेड होता है, इनक्लोजेस होता है। ओके, एंड 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है वो फ्यूज करके एक पॉलन सेक बनाते हैं। सो वन एंथर में क्या होता है, 2 पॉलन सेक, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथीसियस भी कहते हैं। इन टीएस ऑफ यंग एंथर देयर इज आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ये क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है। जो यंग एंथर का जो टीएस होता है उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस क्या होता है, सिंगल लेयर होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद क्या है, एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम क्या होता है, ये भी क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है, सिंगल लेयर का होता है। एंड इसका जो सेल्स होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, एंड फाइब्रस थिकनिंग होता है इसमें। ओके, एंड इसका क्या है, एंडोथीसियम का काम क्या है, ये हेल्प करता है डिहेंशन ऑफ एंथर को ब्रस्ट करता है, एंथर ब्रस्ट होता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स बाहर आ सकता है, कम्स आउटसाइड। ओके, सो एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस आउटर लेयर है, सिंगल लेयर है। ओके, एंडोथीसियम क्या है, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर है, बट इसका सेल जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होगा एंड फाइब्रस थिकनिंग होगा इसमें। एंड इसका काम क्या है कि हेल्प्स इन द डिहेंशन ऑफ एंथर्स, ये क्या बोलता है, एंथर को ब्रस्ट करता है, सो दैट द पॉलन ग्रेन्स कम्स आउटसाइड, ओके, फॉर फ्यूजन। एंड टैपेटम एंड मिडिल लेयर क्या होता है, मिडिल लेयर जो होता है वो 2 और 3 लेयर्स से बना होता है, वो मिडिल लेयर। एंड टैपेटम इज द टैपेटम इज द इनर लेयर। टैपेटम क्या होता है, वो इनर लेयर होता है। एंड इसमें जो होते हैं सेल्स क्या होता है, टैपेटम में जो होते हैं लार्ज सेल्स होते हैं, एंड इसमें 1 और मोर न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड टैपेटम का काम क्या होता है कि जो स्पोरेंजियस सेल्स है उसको डेवलप करने में, स्पोरेंजियस सेल्स को वो नॉरिश करता है, जिससे क्या स्पोर्स डेवलप हो सके। इसका जो मिडिल पार्ट है वो क्या होता है, वो कवर्ड होता है एक लार्ज मास ऑफ स्पोरेंजियस सेल से। ओके, एंड टैपेटम का जो काम क्या होता है, टैपेटम में इसका जो सेल्स होता है, जो वो लार्ज सेल्स होते हैं, उनका काम क्या होता है कि वो स्पोरेंजियस सेल्स को नॉरिश करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, स्पोरेंजियस सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है स्पोर्स जो है डेवलप्ड करने में, जिससे कि स्पोर्स जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं। ओके, ग्लैंडुलर टैपेटम, जिसको क्या बोलते हैं, अबिस बॉडी भी कहते हैं ग्लैंडुलर टैपेटम को, और इसका काम क्या होता है, केमिकल है एग्जाइन फॉर्म करने में। ओके, स्पोरेंजियस सेल जो होता है, ये जो स्पोरेंजियस सेल्स होते हैं ये क्या होता है कि लार्ज साइज होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है। ओके, स्पोरेंजियस सेल इज अ लार्ज साइज सेल एंड देयर इज अ डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द स्पोरेंजियस सेल में। तो इसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड न्यूक्लियस होते हैं,
बट अंडरगोइंग व्हेन इट अंडरगोइंग द म्योसिस में जाने के बाद इट फॉर्म द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ओके, सो डिप्लॉइड न्यूक्लियस म्योसिस में जाने के बाद क्या फॉर्म करता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म करता है। तो यहाँ क्या हो गया कि जो यंग एंथर का जो टीएस है उसका आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर है, एंड देन क्या है, एंडोथीसियम है जो कि वो भी सिंगल लेयर है, एंड इसका सेल क्या है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, फाइब्रस थिकनिंग होता है, एंड इसका काम क्या है, हेल्प इन डिहेंसेंस ऑफ एंथर को ब्रस्ट करता है ये, जिससे कि पोलन ग्रेन्स कम्स आउटसाइड। ओके, टैपेटम क्या है, टैपेटम है ये इनर लेयर, एंड टैपेटम का जो सेल्स होता है वो क्या होता है, लार्ज सेल्स होता है। ओके, और टैपेटम में क्या होता है, वन और मोर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। टैपेटम का काम क्या होता है कि स्पोरेंजियस सेल को ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ये जो मिडिल पोर्शन है ये कवर्ड होता है स्पोरेंजियस सेल से, एंड लार्ज मास ऑफ एन स्पोरेंजियस सेल से कवर्ड होता है, एंड टैपेटम का जो लेयर होता है, जो लार्ज सेल्स होते हैं, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ये स्पोरेंजियस सेल को नॉरिश करते हैं, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, स्पोर्स डेवलप्ड होता है। ओके, एंड हेल्प इन द डेवलपिंग ऑफ स्पोर्स। स्पोरेंजियस सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलता है जिसमें कि स्पोर्स रहता है, जिससे कि स्पोर्स क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। एंड ग्लैंडुलर टैपेटम को क्या बोलते हैं, ये एक अबिस बॉडी कहलाता है, इसका नाम अबिस बॉडी भी है, एंड ये केमिकल फॉर्म करता है एक्साइन। ओके, स्पोरेंजियस सेल्स क्या हो गए, ये एक लार्ज साइज सेल है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, एंड व्हेन इट अंडरगो द मियोसिस देन इट कन्वर्ट इनटू द हैप्लॉइड न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो टू हाफ्स होता है वो एंटीरियर रीजन में सेपरेटेड होते हैं। इसका जो ये दो हाफ्स हो गए, ये दोनों हाफ, ये क्या होता है, एंटीरियर रीजन में डीप ग्रुप से जो होता है वो सेपरेटेड होता है, बट ज्वाइंट होता है ये बैक में। बट ये बैक साइड में क्या होता है, ज्वाइंट होता है। ज्वाइंट किससे होता है, कनेक्टिव से। कनेक्टिव क्या एक वस्कुलर स्ट्रेंथ है। तो क्या हो गया कि ये जो इसका टू हाफ्स है वो एंटीरियर रीजन में क्या होता है, वो सेपरेटेड होता है एंटीरियर रीजन में बाय डीप ग्रुप से, बट बैक में क्या होता है, वो ज्वाइंट, बट एट बैक ज्वाइंट बाय द कनेक्टिव। व्हाट इज द कनेक्टिव, कनेक्टिव इज द वस्कुलर स्ट्रेंथ बाय विच two halves of the anther is joined. Okay, microsporogenesis. So microsporogenesis क्या है, the process of formation of microspores. माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होता है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एंड माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड होता है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल, जिसको पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। ओके, सो स्पोरोजेनेसिस सेल जो होता है, जिसको माइक्रोस्पोरोसिस्ट भी कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल की फंक्शन होता है कि फंक्शन करता है किसी माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, मतलब माइक्रोस्पोर्स स्पोरोजेनेसिस सेल ही माइक्रोस्पोर्स मदर सेल की तरह एक्ट करता है। एंड माइक्रोस्पोर्स मदर सेल जो है, इसमें फर्स्ट मियोसिस होता है, ये फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर्स डायड। ओके, नाउ फिर इसमें क्या होता है, सेकेंड मियोसिस होता है, एंड आफ्टर द सेकेंड मियोसिस क्या होता है, स्पोर्स मदर सेल्स में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद ये फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर्स डायड फॉर्म करता है, एंड आफ्टर द मियोसिस सेकेंड दिस इज फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स टेट्रेड फॉर्म किया। तो सबसे पहले क्या हो गया, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स मियोसिस फर्स्ट में गया और फॉर्म किया माइक्रोस्पोर्स डायड, एंड फिर वो मियोसिस सेकेंड में गया एंड क्या फॉर्म किया, माइक्रोस्पोर्स टेट्रेड। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट माइक्रोस्पोर टेट्रेड में क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड इंडिविजुअल हैप्लॉइड सेल्स है, एंड ये जो है 4 ईच हैप्लॉइड इंडिविजुअल हैप्लॉइड सेल्स है वो डेवलप्ड कर जाते हैं, एंड इट गोस अंडर इट डेवलप्ड सेपरेटली डेवलप्ड करता है। ओके, सो माइक्रोस्पोर्स जो क्या होता है वो फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट है। ओके, नाउ माइक्रोस्पोर्स में क्या होता है, ये इसमें 2 टाइप्स के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है, लार्ज होता है, जबकि जनरेटिव सेल क्या होता है, स्मॉल और स्पाइंडल लाइक होता है। वेजिटेटिव सेल में क्या होता है कि एबंडेंट फूड रिजर्व्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, एंड इसमें क्या होता है, लार्ज इरेगुलर सेल न्यूक्लियस भी होता है वेजिटेटिव सेल में। जबकि जनरेटिव सेल क्या होता है कि इसमें ये जो होता है, जनरेटिव सेल जो होता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, और इसमें क्या होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। तो इस स्टेज पे माइक्रोस्पोर्स को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। ओके, तो क्या हो गया
कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स क्या होगा कि माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड होता है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल से, जिसको पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। एंड स्पोरोजेनेसिस सेल जो क्या होता है माइक्रोस्पोर्स मदर सेल की तरह फंक्शन करता है। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल जो है वो मियोसिस फर्स्ट में जाता है एंड माइक्रोस्पोर्स डायट बनाता है एंड देन ये क्या होता है मियोसिस सेकेंड में जाता है एंड फॉर्म करता है माइक्रोस्पोर्स टेट्रेट में जाता है। इसमें ईच हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो क्या होता है वो इंडिविजुअली डेवलप्ड करता है। ओके, सो माइक्रोस्पोर्स क्या है, फर्स्ट मेल गैमेटोफाइट है एंड इसमें क्या होता है टू टाइप्स के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स एंड जेनेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है लार्ज होता है, जबकि जनरेटिव सेल क्या होता है वो स्मॉल और स्पाइनल लाइक होता है। ओके, वेजिटेटिव सेल में क्या होता है कि इसमें फूड रिजर्व्स मटेरियल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, एविडेंट फूड मटेरियल इसमें होते हैं वेजिटेटिव सेल में। और लार्ज इरेगुलर सेप्ड न्यूक्लियस होता है वेजिटेटिव सेल में। फर्स्ट क्या होगा कि ये एक लार्ज सेल होता है, इसमें फूड रिजर्व्स बहुत ज्यादा होता है, एविडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होते हैं एंड लार्ज इरेगुलर सेप्ड न्यूक्लियस होता है। जबकि जनरेटिव सेल क्या होता है वो स्मॉल एंड स्पाइनल लाइक होता है। एंड ये क्या होता है जनरेटिव सेल जो होता है वो जो होता है वेजिटेटिव सेल की साइटोप्लाज्म में फ्लॉट करता है जनरेटिव सेल्स। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। एंड इन दिस स्टेज इस स्टेज पे क्या होता है, इसको माइक्रोस्पोर को क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन कहते हैं। ओके, द माइक्रोस्पोर्स क्या होता है वो इनलार्ज्ड होता है। ओके, इनलार्ज माइक्रोस्पोर्स होता है जो न्यूक्लियस है इसके अंदर वैक्यूल्स है। तो माइक्रोस्पोर्स क्या हुआ इंक्रीज किया, इनलार्ज हुआ एंड देन क्या होता है जो माइटोसिस डिवीजन में गया एंड ये क्या है माइटोटिक स्पाइंडल फॉर्म करता है। एंड फाइनली जब ये माइक्रोस्पोर्स जो है फाइनली जब पॉलन ग्रेन फॉर्म्ड हो जाता है तो उसके आउटर लेयर को क्या बोलता है एक्साइन, आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं एंड इनर लेयर को क्या बोलता है इंटाइन। एंड इसमें टू टाइप्स के सेल होते हैं वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। तो वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है लार्ज सेल होता है एंड जनरेटिव सेल्स क्या होता है वो स्मॉल सेल होता है। जनरेटिव सेल्स जो होता है वो डिवाइड करके टू मेल गैमेट फॉर्म्ड करता है। ओके, तो पॉलन ग्रेन में क्या होगा कि आउटर लेयर को क्या बोलता है एक्साइन कहते हैं एंड इनर लेयर को इंटाइन कहते हैं। एंड इसमें टू टाइप्स के सेल होते हैं वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स लार्ज सेल्स है, जनरेटिव सेल्स है वो स्मॉल सेल्स है। जनरेटिव सेल्स डिवाइड करके टू मेल गैमेट फॉर्म्ड करता है। नाउ जैसे एक्साइन है, एक्साइन क्या है आउटर लेयर है, एक्साइन आउटर लेयर है, ये थिक और हार्ड होता है एंड ये जो एक्साइन होता है वो बना होता है किसी स्पोरोपोलिनिन केमिकल से बना होता है, ये बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है। एक्साइन है क्या है वो आउटर लेयर है, थिक एंड हार्ड है एंड दिस इज मेड ऑफ इन स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है एंड ये स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो रेसिस्टेंस टू एक्शन ऑफ एंजाइम्स हीट एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स मीन्स दैट एंजाइम का हीट का स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई भी इफेक्ट स्पोरोपोलिनिन पे नहीं होता है। दैट्स वाई पॉलन ग्रेन जो है प्रिजर्व्ड होता है एज ए फॉसिल्स। इसलिए पॉलन ग्रेन जो होता है फॉसिल्स की तरह भी उसको प्रिजर्व किया जाता है क्योंकि इसका ये जो एक्साइन होता है वो मेड होता है बना होता है स्पोरोपोलिनिन से बना होता है जो कि एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जिसपे कि एंजाइम का एक्शन ऑफ एंजाइम्स हीट का एंजाइम का स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ओके, नाउ तो एक्साइन में क्या होता है एट सम पोर्शन एट सम रीजन में क्या होता है एक्साइन फॉर्म करता है जर्म पोर्स। तो इन दैट रीजन में क्या होता है एक्साइन या तो थिन होता है वो थिक नहीं होता, या तो थिन होता है या वहां पर एक्साइन एब्सेंट होता है जहां पर जर्म पोर्स फॉर्म करता है। तो डाइकॉट प्लांट में 3 जर्म पोर होते हैं एंड मोनोकॉट प्लांट में क्या होता है 2 जर्म पोर होते हैं। ओके, नाउ द इंटाइन क्या है इनर पार्ट है पॉलन ग्रेन का कि इनर लेयर को क्या कहते हैं इंटाइन कहते हैं। इंटाइन क्या है ये थिन होता है, इसका सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। एंड इंटाइन क्या होता है कि ये जर्म पोर से बाहर निकलकर क्या फॉर्म करता है पॉलन ट्यूब। तो इंटाइन क्या फॉर्म करता है पॉलन ट्यूब, जर्म पोर से बाहर आउटसाइड निकलकर ग्रो करता है जर्म पोर से बाहर एंड क्या फॉर्म करता है पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। एंड ऑल द पॉलन ग्रेन्स ऑफ जितने पॉलन चैम्बर में जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको क्या बोलते हैं पॉलिनियम कहते हैं। ओके, सो एंड अगेन पॉलन ग्रेन क्या होता है फिर फर्दर डिवाइड होता है स्टिग्मा पे बट आफ्टर पॉलिनेशन होता है। तो इसमें क्या होगा कि पॉलन ग्रेन क्या होता है पॉलन ग्रेन का 2 लेयर्स होता है एक्साइन और
इन टाइम, एंड टू सेल्स होते हैं वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स। तो वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है, वो लार्ज सेल होता है, एंड जनरेटिव सेल क्या होता है, वो स्मॉल सेल होता है। एंड जनरेटिव सेल क्या फॉर्म करता है, 2 मेल गैमेट्स फॉर्म करता है। एग्जाइम जो होता है वो आउटर लेयर होता है, थिक एंड हार्ड होता है। एंड एग्जाइम स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये एक बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है जिसपे एंजाइम, हीट या स्ट्रॉन्ग एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए पोलन ग्रेन को फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व करते हैं। ओके, एग्जाइम क्या होता है, कुछ रीजन पे जो होता है, सम पार्ट एंड सम रीजन, एग्जाइम जो होता है वहां पर थीन एंड एब्सेंट होता है इन दैट केस, एंड फॉर्म करता है जर्म पोर्स फॉर्म करता है। तो डाइकॉट प्लांट में क्या होता है, 3 जर्म स्पोर्स होते हैं, जबकि मोनोकॉट में 2 जर्म पोर्स होते हैं। एंड इंटाइम क्या होता है, इंटाइम जो इनर लेयर होता है पोलन ग्रेन का वो थीन होता है, एंड इसका वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। ओके, इंटाइम जो है जर्म पोर से बाहर निकलकर ये जो है क्या फॉर्म करता है, ये जर्म पोर से बाहर ग्रो करके ये फॉर्म करता है क्या, पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। एंड जितने भी पोलन ग्रेन्स है पोलन चैम्बर के अंदर वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको पोलिनियम कहते हैं। So in next video we will discuss about the gynosium in detail, and if you're new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. Thank you so much, and if you like this video, press the like button and share the video with your all friends, and thank you so much.